अच्छा, क्या आपकी टोपी में से कभी कबूतर निकला? नहीं, इसीलिए आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टोपी से कबूतर तो नहीं निकलते, लेकिन अगर वो 2 कबूतर अपनी टोपी में डालकर टोपी सर पर पहनकर कुछ देर बाद उतारें, तो अंदर से 2 कबूतर नहीं निकलते, बल्कि सिर्फ 1 निकलता है, दूसरा गायब हो जाता है। अब टोपी टोपी का कमाल है ना, कुछ टोपियाँ ऐसी ज़रूर होती होंगी कि उनमें कबूतर डाला ही ना जाए, लेकिन जब उन्हें उतारी जाए तो उसमें से एक कबूतर निकल आया है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ के पास ये वाली टोपी नहीं है, उनकी टोपी ज़रा मुख्तलिफ है। वो 2 कबूतर डालकर टोपी पहन लें तो एक कबूतर गायब हो जाता है और टोपी में से सिर्फ एक कबूतर बरामद होता है। अब आप सोचते हैं तो सोचते रहें कि एक कबूतर कहाँ जाता है, लेकिन आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं हैं, इसलिए आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बहुत ज़्यादा है, ये हमें आईएमएफ ने बताया। उसने कहा कि ये पावर सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, इतने कर्ज के साथ उसका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, वो किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो हम आपको बार बार आईएमएफ की किस्त नहीं दे सकते। अगली किस्त अगर चाहिए तो पहले पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम करके दिखाओ। हमने कहा मसला ही कोई नहीं। हमने किस तरह कम किया? पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2700 अरब रुपए के करीब था। हमने उसमें से अब उनको बता दिया है कि सिर्फ 1614 अरब रह गया है, यानी तकरीबन आधा तो ना कहें, लेकिन अच्छी खासी कमी हमने कर दी है। 1670 अरब सिर्फ रह गया और 1065 अरब के करीब कर्ज बिल्कुल गायब हो गया है, दरमियान में से गर्दिशी कर्ज में से निकल गया है। इतना बड़ा जम तो पाकिस्तान ने कभी नहीं मारा। आईएमएफ वाले भी हैरान रह गए, उन्होंने कहा आप मुर्शद बन जाएं हमारे, हमसे आपने अपने माशी निज़ाम की क्या इस्लाह करवानी है, आप तो खुद बड़े माहिर बड़े चमत्कार करने वाले हैं। अच्छा, अब आईएमएफ वालों को ये लग रहा था कि सरकार जो कम बिजली बेचती है, यानी बनाती ज़्यादा है बेचती कम है, तो इसने शायद मज़ीद सारिफीन ढूंढ लिए हैं, कोई मुल्क में 400 सनतें लग गई होंगी और उनको बिजली फ़रोख्त कर दी होगी, जिसकी वजह से उनको बिजली के बिलों की कीमत ज़्यादा मिल गई होगी और वो बिल पे करके उन्होंने अपना गर्दिशी कर्ज कम कर लिया है। या फिर जो वो इम्पोर्टेड फ्यूल पर बिजली बनाते थे, जिसकी वजह से बिजली का जो ख़र्चा ज़्यादा था वो कम कर दिया है, इम्पोर्टेड फ्यूल की वजह से बजाय सारी की सारी बिजली मुफ्त पानी पे बनानी शुरू कर दी है या सोलर पे शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने पूछा पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि मुर्शद आपने किया क्या है, हमें आप आज से माशी प्लानिंग सिखाया करें, हमसे आपने क्या माशी मदद लेनी है। तो पाकिस्तान हुकूमत ने बड़े फ़ख्र से उनको बताया कि जी हमने ऐसे किया है कि जो 2700 अरब का कर्ज था ना, उसमें से 1065 अरब रुपए का कर्ज हमने बैंकों से लेकर अदा कर दिया है। सुभान अल्लाह, है ना मज़े की बात। यानी पहले आप अलीम के मकरूज़ थे तो आपको कहा गया कि आप ऐसे करें कि पैसे कमाएं और अलीम का कर्जा उतारें। आपने पैसे कमाए नहीं, आपने कलीम से कर्जा लेकर अलीम को आधा कर्जा अदा कर दिया। आपने कहा मुबारक हो, आधा कर्ज मेरा उतर गया, यानी कि 2 बंदों में डिवाइड हो गया। जो पहले आपने एक बंदे का कर्ज देना था, अब 2 का देना है। पहले आपने सारे का सारा जो खर्चा था वो पेट्रोल की कीमत चुकानी थी, वो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा था। अब पावर सेक्टर के सिस्टम में से आधा कर्जा निकल गया और कल भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही मकरूज़ थी, आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही मकरूज़ है। फ़र्क सिर्फ ये कि आधी पावर IPPs के सेक्टर की, पावर सेक्टर की, उन पेट्रोलियम कंपनियों की जिनसे पेट्रोल उधार लेकर आगे दिया है, और आधी बैंकों की। है ना मज़े की बात। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्लेवर टेक फाइन इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अब आप इसे जो भी समझना चाहें, जो भी कहना चाहें कह लें, लेकिन ये चमत्कार जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते। इस तरह की इकोनॉमिक मैनेजमेंट पाकिस्तान में सुबह दोपहर शाम जारी है कि एक का कर्ज लेने के लिए दूसरी जगह से कर्ज लेकर उसका कर्ज उतार दिया जाए और फिर हम अगले बंदे के मकरूज़ हो जाएं। पहले 2% इंटरेस्ट रेट पर कर्ज दिया था तो अब 3% पर ले लिया जाए। यूँ सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के कर्ज़ों में इजाफ़ा करने के सिवा कोई और इकोनॉमिक मैनेजमेंट करती हमें नज़र नहीं आ रही। प्राइवेटाइजेशन और ये सर्कुलर डेट से जान छुड़ाने की बातें आपको ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन अमलन क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान ने IPPs की एक बड़ी तादाद के साथ अपने जो मुआहदे हैं उनको दोबारा से कर लिया है। पुराने मुआहदे ख़त्म हो गए हैं, नए मुआहदे हो गए हैं, जिनकी वजह नतीजे में अब सरकार ने कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी IPPs की बड़ी तादाद को। सबसे तो ये मुआहदे नहीं हुए, लेकिन यूँ समझें कि 90% IPPs के साथ ये मुआहदे हो गए हैं, जिनके नतीजे में अब सरकार ने उनको कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं कर रहे। अब सरकार उनसे
परचेज एंड चार्ज की बुनियाद पर पैसे देगी, यानी जितनी बिजली खरीदेगी, जितनी बिजली आवाम खरीदेंगे उतने की उनको पेमेंट हो जाएगी, और जो उनकी कैपेसिटी है, जो इजाफी बिजली उनके पास पड़ी होती थी, किसी ने इस्तेमाल नहीं की होती थी और उसकी भी पेमेंट करनी पड़ती थी, वो अब सरकार को नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि एक तरफ तो ये हो गया कि कैपेसिटी चार्जेस का मसला तकरीबन 90% IPPs के साथ हल हो गया, दूसरा ये कि जो सिस्टम था IPPs का उसमें से आधा कर्ज निकल के कमर्शियल बैंकों के पास चला गया, और अब IPPs का गर्दिशी कर्जा जो है सरकार का, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा, वो सिर्फ 1065 अरब रुपए रह गया है, आधा 1614 अरब रुपया रह गया है, 1065 अरब रुपए उतर गया है। तो यानी कि तकरीबन आप समझ रहे हैं कि आधा कम हो गया है। तो अब क्या होगा कि क्या इसमें इजाफा नहीं होगा? अमलन तो यही होना चाहिए, क्योंकि आज तक हमें बताया जाता रहा है कि अब ये सारा मसला गर्दिशी कर्ज से पैदा होता है, तो अब वो गर्दिशी कर्ज जो है वो हमें कैपेसिटी चार्जेस की वजह से देने पड़ते हैं। तो अब चूंकि कैपेसिटी चार्जेस का इशू रिजॉल्व हो गया है, तो अब आइंदा गर्दिशी कर्ज बढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बढ़ेगा, क्योंकि लाइन लॉसेस तो वैसे भी हैं, अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि आधे लोग तो अभी भी बिजली का बिल नहीं देते, चूँकि बिजली की चोरी तो उसी तरह मौजूद है, नाकिस तारों की वजह से और नाकिस गैजेट्स की वजह से बिजली की जो लाइन लॉसेस हैं, जो बिजली का ज़ाया होना है, वो आज तक मौजूद है। जो सरकारी उम्माल को मुफ्त बिजली मिलती है, जो वज़ीरों, मशीरों, MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, DMG के अफसरान, फ़ौजी अफसरान, जजेस फ्री बिजली लेते हैं, इस सब की कॉस्ट तो अवाम ही पे करेंगे ना। जो आपको सड़कों पर, नहरों पे, गलियों में, चौराहों में जगमग जगमग चरागा नज़र आता है, तो उसकी चार्जेस तो ज़ाहिर है अवाम की जेब से ही निकलेंगे। तो जब इतने सारे लोग बिजली का बिल देंगे ही नहीं, और ये सारा बिल हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से जाना होगा, या कोई बिल नहीं देगा और इसके बदले सरकार को जो वो पेट्रोल जलाएगी बिजली बनाने के लिए, उसके पैसे खुद देने पड़ेंगे, तो गर्दिशी कर्ज तो बढ़ेगा ही। चुनांचे ये हो सकता है कि अगर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है तो गर्दिशी कर्ज अब उस रफ्तार से ना बढ़े, यानी अगर एक साल में इस कर्ज ने दोबारा 2700 अरब पर पहुंच जाना था, तो शायद अब एक साल में ना पहुंचे, 2 साल में पहुंच जाए। इससे ज़्यादा आप किसी भी किस्म की खैर की तवक्को बदकिस्मती से इस हुकूमत से नहीं रख सकते। ये आपको ये बताएगी कि अवैस लगारी और उनकी कमेटी और उनकी काबीना और उनकी मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम हुआ कहाँ है ये आपको नज़र नहीं आएगा। ये सरकार आपको ये बताएगी FBR में रिफॉर्म्स हो गई हैं, वो रिफॉर्म्स कहाँ हुई हैं ये आपको नज़र नहीं आएगा। ये सरकार आपको बता देगी कि उसने सैलरीड क्लास को टैक्सेस में रिलीफ दे दिया है, वो रिलीफ कहाँ है ये आपको नज़र नहीं आएगा। ये सरकार आपको बता देगी कि उसने पेट्रोल की कीमतों में आवाम को रिलीफ दे दिया है, वो रिलीफ है कहाँ, आवाम को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक महीने 8 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, अगले में 15 दिन बाद 4 रुपये की कमी हो जाएगी, तो फिर कहा जाएगा कि आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया। और ये नहीं पता कि एक महीने के अंदर तो 12 पेट्रोल की कीमत 4 रुपये बढ़ गई ना। तो चुनांचे सिर्फ चमत्कार जारी है, सिर्फ टोपी में से कबूतर निकालने का सिलसिला जारी है, सिर्फ जादूगरियाँ, तमाशबीन बीनियाँ जारी हैं, और काम कुछ नहीं हो रहा। जो हमें दावे किए गए थे और समझाया गया था कि ये जो सरकार, जो रावलपिंडी वाली सरकार है, उसके ज़ेर साया मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और पूरी फाइनेंस की टीम उनकी आएगी, और पाकिस्तान की असद उमर से लेके इसहाक डार तक तमाम सियासी जमातों के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से जान छूट जाएगी। बराह रास्त रावलपिंडी के नुमाइंदे होंगे, तो सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी और जल्दी चाँद पर पहुँच जाएगी। तो उसकी हकीकत ये है कि पहले हम अगर पावर सेक्टर के सिर्फ कर्ज़ के मकरू देना होता था, तो अब साथ अपने कमर्शियल बैंकों का भी कर्ज़ देना है। पहले अगर कैपेसिटी चार्जेस की वजह से लाइन लॉसेस बढ़ते, कैपेसिटी चार्जेस की वजह से सर्कुलर डेट बढ़ता था, तो अब लाइन लॉसेस की वजह से और सरकारी माल को मुफ्त बिजली देने की वजह से सड़कों पे, नहरों पे, गलियों में, चौराहों पे बिजली के ज़िया की वजह से आज भी सर्कुलर डेट बढ़ता रहेगा। उसकी रफ्तार में शायद कमी आ जाए, अल्लाह करे कि आ जाए, लेकिन वो बढ़ना आज भी ख़त्म नहीं होगा। ये नहीं होगा कि अब अगर सिर्फ 1614 अरब का कर्ज़ है तो वो हमेशा यहाँ स्टैटिक रहे या सिर्फ नीचे जाया करे, साल 2 साल बाद ऊपर ना जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।